दोस्तों, SRK कंपटीशन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग दोस्त? कोरोना काल तो चल ही रहा है, ऐसे में सब कुछ ध्यान में रखते हुए SRK कंपटीशन क्लासेज आपके लिए लुसेंट का निचोड़ लेके आया है। जैसा कि मेरे अनुभव से मैं खुद पाया कि जो अभी तक जो एग्जाम चल रहा है, एग्जाम बेसिस मैंने देखा तो उसमें देखा गया तो लुसेंट से अधिकतर लगभग 60 से 70% क्वेश्चन सिर्फ लुसेंट का है। और इस चीज को देखते हुए मैंने लुसेंट का संग्रह सार आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं अध्ययन तो लुसेंट से क्वेश्चन एग्जाम में आता था। यह देखकर मैं सोचता था कि YouTube पर कोई ऐसा लेक्चर हो जिससे कि लुसेंट को सार संग्रह सहित समझा दिया जाए, बट हमें तो ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन मैं आपके लिए दोस्तों लुसेंट का सार संग्रह पेश करने जा रहा हूं। कहा गया है, अगर मेरी उड़ान देखनी हो तो आसमां से कहो थोड़ा और ऊंची हो जाए। चलो इसी बातों के साथ मैं टॉपिक पे आता हूं। तो मेरा टॉपिक आज है भारत का इतिहास, और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं वो है लुसेंट, आपका वही नीली वाली लुसेंट। नीली वाली लुसेंट यानी कि नीली। मेरा आसमां भी नीला है और समुद्र भी नीला है, और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर भी नीली है। तो दोस्तों नीली है पर बहुत काम की चीज है। इसको देखते हुए आज हम लुसेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों आज अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो उत्तर में हिमालय से लेकर, आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, जो कि माना जाता है जो भारत का चरण पखार रहा है, और हिमालय भारत की रक्षा कर रहा है। तो वहां से लेकर फैला दक्षिण में समुद्र तक यह उपमहाद्वीप जो है ये भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इतना ही नहीं, हमारे देश में अनेक आक्रमणकारी मुस्लिम आए और विद्वान भी आए जिन्होंने हमारे देश को अनेक नामों से व्याख्या किया है। जैसे मध्यकालीन मुस्लिम आक्रमणकारी ने इसका नाम हिंदुस्तान रखा। हिंदुस्तान क्यों रखा, इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे का लॉजिक यह है, जो अब भारत में उस वक्त अभी भी जो सिंधु नदी है वो लोग 100 को ह पढ़ते थे, जिससे इसका नाम हिंदुस्तान रखा। हमारे देश भारत का नाम पुराणों तथा वेदों में भारतवर्ष मिलता है, तथा यहाँ के लोगों को इनका संतान अर्थात भारतीय बोला जाता है या भारतीय बोला जाता है। तो आते हैं दोस्तों, भारत के इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को किन किन स्रोतों से मिलता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा करते हैं। जैसे कि जब हमें भारत के इतिहास के बारे में जानना होता है तो सबसे पहले भारत के इतिहास को जानने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो इन तीनों भागों में पहला भाग आ जाता है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आपका आधुनिक भारत। तो यहां तक प्रकार आप लोग मैं समझता हूं कि जान गए होंगे। और इसके बाद हम आते हैं प्राचीन भारत में किन किन स्रोतों से जानकारी हमें मिलेगी उनके बारे में जानते हैं। प्राचीन भारत और इसके स्रोत। दोस्तों किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी पाने के लिए उसका स्रोत का होना अति आवश्यक है। तो प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए मुख्यतः 4 स्रोत उपस्थित हैं। उन चारों स्रोत में
को इस प्रकार डिनोट किया गया है धर्म ग्रंथ। पहला है धर्म ग्रंथ, हमारे पुराने ग्रंथ धर्म ग्रंथ हैं वो पहला है। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि विदेशी लोग आए और लिखे हैं वो भी है। और तीसरा है विदेशियों का विवरण। और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब आते हैं हम लोग जो धर्म और ऐतिहासिक, यहां पर देखिए दो टॉपिक, दो पॉइंट लेकर, दो बिंदु लेकर हम चल रहे हैं। क्या है? पहला है धर्म ग्रंथ और दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। तो हम नीचे यहां पर दो टॉपिक लिए हैं, पहला है धर्म और दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। तो भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। दोस्तों किसी भी पुरानी सभ्यता या उसके आसपास के संस्कृति को जानने के लिए कुछ न कुछ स्रोत चाहिए, जिसका सबसे पुराना स्रोत आपका है वेद, जिसके संकलनकर्ता मतलब लिखने वाला या फिर उसको मतलब संग्रहित करने वाला कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास। और इनका पूरा नाम, महर्षि वेदव्यास जी का पूरा नाम महर्षि द्वैपायन वेदव्यास है। वेद को नित्य तथा अपौरुष माना जाता है। अब यहां पर है अपौरुष, मतलब पुरुषों द्वारा इसकी उत्पत्ति या लिखा उत्पत्ति नहीं हुआ है, डायरेक्ट ईश्वर के द्वारा वेद का उद्भव हुआ है। वेद के प्रकार। अब दोस्तों हम लोग अगर वेद के बारे में जान रहे हैं, पुरानी धर्म ग्रंथ के बारे में जान रहे हैं, तो हम लोगों को यह भी जानना जरूरी है वेद के कितने प्रकार हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथ में सबसे पुरानी वेद है, उसके 4 प्रकार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक बार और फिर से, वेद के प्रकार हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे पहला वेद यानी पुराना वेद अगर है तो वो है ऋग्वेद। और सबसे बाद यानी सबसे आधुनिक माना जाए या सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद है। दोस्तों मेरे अनुभव से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और उपयोगी साबित होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हमें मोटिव मिले और हम और अत्यधिक उत्साह के साथ दूसरा वीडियो डालने का प्रयास करेंगे और आपकी सफलता में मेरा थोड़ा बहुत योगदान होगा। मैं मानता हूं दोस्तों कि इसका फिर से एक बार कुछ रिवीजन हो जाए। उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ देश क्या है? भारत है। और वेद तथा ग्रंथों में इसे भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंदुस्तान के नाम से डिनोट किया है। क्यों किया है इसका कारण हम आप लोगों को बता ही चुके हैं, सिंधु नदी के कारण। और अब आता है जो भारत के इतिहास को जानने के लिए इसको 3 खंड में विभक्त किया गया है, यानी 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत और इसके स्रोत को जानने के लिए इसे 4 भाग में विभाजित, यानी इसके 4 स्रोत हैं। कौन सा है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। और इसी प्रकार आ जाता है धर्म प्लस ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली जानकारी। भारत का सबसे पुरानी धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है, जिसके रचयिता या संकलनकर्ता या लिखने वाले महर्षि वेदव्यास
वेद को नित्य यानी कि नियमित तथा अपौरुष माना गया है। वेद के कितने प्रकार हैं? तो वेद के 4 प्रकार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो क्लास ऑफ कर रहा हूं और आपके प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूं, ताकि अगली वीडियो को इससे भी ज्यादा उत्साह के साथ डालने का कोशिश मैं करूं और आपको कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाए। धन्यवाद।